Hello students, now we are going to do exercise 2.5। तो 2.5 के कितने क्वेश्चन होते हैं वो देखते हैं हम। लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आइडेंटिटी यूज हो रही है वो मैंने लिख रखी है, ध्यान से देखेंगे। x प्लस ए एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मान लो दोनों माइनस के हैं तो ये आइडेंटिटी लगेगी x माइनस ए एक्स माइनस बी क्या होता है एक्स स्क्र माइनस माइनस बाहर आ गया, अंदर वही ए प्लस बी एक्स और माइनस ए माइनस बी मिलके बन गया प्लस ए बी। इस तरह से x प्लस ए शुरू वाला प्लस का दूसरे वाला माइनस का, तो ये आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्र प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। और पहले वाला माइनस का दूसरे वाला प्लस का है तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि ये आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्र माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस क्या है ए बी। और ये आपने 8th क्लास में की थी, ये 8th क्लास में आपने की हुई है, वो भी की हुई है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab और ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 4 एक्स प्लस 10, ठीक है जी। तो हमारी आइडेंटिटी किससे मैच हो रही है, यानी कि ये वाली, जब आप ध्यान रखो जब शुरू वाली चीज़ें सेम है और बाद वाली डिफरेंट है तो ये x वाली आइडेंटिटी यूज होती है, यानी कि ये किससे मिल रहा है अब x प्लस ए एक्स प्लस बी। मान लो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता तो x माइनस ए एक्स माइनस बी लिख देते, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होता तो x प्लस ए एक्स माइनस बी ऐसे लिख देते। लेकिन दोनों साइड प्लस है, ये देखो शुरू वाली चीज़ें सेम है और बाद वाली चीज़ें क्या है डिफरेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा। अब इस फॉर्मूले की दूसरी साइड पे ये बन गया a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और अब क्लियर है x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम x ही, a की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 और b की वैल्यू क्या रखेंगे 10। रख दो x, तो x की वैल्यू x स्क्वायर ही है, a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 10 x और a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 10। क्लियर है। तो अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 4 और 10 14x और प्लस क्या हो गया 40। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब पहला पार्ट सॉल्व हो गया, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है x प्लस 8 एक्स माइनस 10, ठीक है जी। तो अब ये शुरू वाली चीज़ तो सेम है और बाद वाली अलग है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब पहले प्लस है तो ये मिल रहा है x प्लस ए एक्स माइनस बी, इससे मैच हो रहा है। तो ये किसके बराबर होता है जी, ऊपर लिखवाया था मैंने आपसे। तो ये होता है a माइनस बी एक्स और a और b की माइनस आती है माइनस ए बी, तो ये बन गया। क्लियर है। तो वैल्यू पुट करो। क्लियर है, x की वैल्यू x है, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 10 है, तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर, तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 10, फिर x की वैल्यू x ही है, a की वैल्यू 8 b की वैल्यू 10। क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर 8 में से 10 गया माइनस 2x और ये बन गया जी माइनस 8। तो हमने अपना भी सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया। सेकंड के बाद हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। इसमें भी आप देख रहे हो शुरू वाली चीज़ें सेम है और बाद वाली डिफरेंट है। जब शुरू वाली चीज़ सेम और बाद वाली डिफरेंट है तो ये x वाली आइडेंटिटी लगती है। अब पहले में प्लस है तो ये हो गया x प्लस ए और बाद वाले में क्या है माइनस है तो x माइनस बी। क्लियर है। तो वही ऊपर वाली आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। क्लियर है। तो अब x की जगह वैल्यू है, x की वैल्यू है 3x, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 5। रख दो। तो ये ax की वैल्यू रख दी 3x, फिर a नज़र आ गया, a की वैल्यू है 4, फिर b नज़र आ गया, b की वैल्यू है 5, फिर x नज़र आ गया, x की वैल्यू है 3x, फिर a नज़र आ गया, a की वैल्यू है 4, फिर b नज़र आ गया जी, b की वैल्यू है जी 5। क्लियर है। तो 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर 5 में से 4 गया -1, तो -1 की 3x से करी तो 3x आ गया, 5 की 4 से करी तो ये कितना हो गया -20। तो हमने कौन सा पार्ट सॉल्व कर लिया जी, थर्ड पार्ट सॉल्व। थर्ड के बाद आते हैं हम बेटा फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो आप देख रहे हो ये आइडेंटिटी है हमारी, ये वाली।
शुरू वाली चीज भी सेम है, बाद वाली किसका फर्क है, साइन का फर्क है, तो इससे मैच हो रही है। तो यही वाली आइडेंटिटी इसके नीचे लग रही है। शुरू वाली चीज भी सेम है, ये भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, बीच में साइन का फर्क है, यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, यानी कि किससे मैच हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आपने 8th में भी करी। तो a की वैल्यू है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और b की वैल्यू है 3/2। तो ये बन गया y4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इसका स्क्वायर हो गया 4। तो ये हमारे पास 4th पार्ट हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद 5th पार्ट पे चलते हैं। 5th पार्ट भी बहुत आसान है। ये देखो 3 - 2x 3 + 2x, ये है जी हमारे पास। अब शुरू वाली चीज भी सेम है, बाद वाली भी, एक साइन का फर्क है, यहाँ पे माइनस का, ये प्लस का, तो यही आइडेंटिटी लगी, a - b a + b। ऐसे भी हो सकती है a + b a - b, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू है 2x, तो 2x का स्क्वायर। तो 3 को 3 से करा 9, 2 को 2 से करा 4, x को x से करा, तो क्या आया हमारे पास x स्क्वायर। क्लियर है। तो ये दोनों में यही आइडेंटिटी लग रही है। देखो यहाँ पे ये y सेम है, ये सेम है, साइन का फर्क है, तो ये a + b a - b से जुड़ गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह y स्क्वायर, b की जगह 3/2, तो ये बन गया। ऐसे यहाँ पे शुरू वाली चीज भी सेम है, बाद वाली, साइन का फर्क है, तो इससे मैच हो गया, a - b a + b। ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a कौन है, 3, और b क्या है, 2x। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर। तो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 103 × 107। तो इसको खोल के लिखते हैं 100 + 3 100 + 7। तो ये तो देखो पहले वाली चीज सेम है, बाद वाली डिफरेंट है, तो एक्स वाली चीज की आइडेंटिटी लगती है, तो ये तो इससे मैच हो। तो ये किसके इक्वल होती है आइडेंटिटी, यही a + bx + ab किसकी इक्वल होती है। अब x की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू कितनी है 3, और b की वैल्यू कितनी है 7, रख दो। अब x नजर आ गया ना, x स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 7, x की वैल्यू कितनी है 100, फिर a की वैल्यू कितनी है 3, और b की वैल्यू कितनी है 7। देखो क्लियर हो गया होगा, 103 107 ये इससे मैच हो गया। तो दूसरी x की वैल्यू 100 रख दी, a की वैल्यू 3 रख दी, b की वैल्यू 4। अब 100 का स्क्वायर यानी कि ये 10,000, ये 1000 और ये 20। तो आप इसको जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1102, ठीक है जी। तो 10,000 और 1000 11,000 और ये। इसके बाद अब सेकंड पार्ट में ये क्या है 95 × 96। तो इसके फैक्टर ऐसे बन सकते हैं 90 + 5 90 + 6, ऐसे बन गए। ऐसे भी बना सकते हो 100 - 5 100 - 6, तो ऐसे भी बना सकते हो। तो ये किससे मैच हो रहा है, सेम टू सेम इससे मैच हो रहा है, x + a x + b। तो ये किसके इक्वल होता है आपको पता ही है, ये होता है a + bx + ab। अब x की वैल्यू कितनी है 90, a की वैल्यू कितनी है 5, और b की वैल्यू कितनी है 6। पुट कर देते हैं, है ना। तो x स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, फिर x आ गया, x की वैल्यू 90, फिर a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। अब इनको करते हैं 90 का स्क्वायर 80 100, 6 और 5 11 की 90 से मल्टीप्लाई 9 90 और 30। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 9120। ये हमारा क्या आ जाएगा जी आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास है सेकंड का थर्ड। तो वो क्या है स्टेटमेंट 104 × क्या है 96, ठीक है जी। तो इसकी दूसरी साइड दो, ये हो गया जी मैच हो रहा है 100 + 4, इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको लिख दिया 100 - 4। तो आप देख रहे हो शुरू वाली चीजें भी सेम है, बाद वाली भी चीजें सेम है, किसका फर्क है साइन का। जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तो ये इससे मिलता है। तो ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 100 का स्क्वायर, और b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। खोल दो, तो ये आ गया हमारे पास 4, 9 में से 1 गया 8 9 9। ये हमारे पास आ गया जी आंसर।
आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से क्या आगे होंगे, समझ में आगे होंगे। ठीक है जी, तो कल हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, तो आज इसको ध्यान से आप करना। ठीक है।